हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद, पहला अध्याय और श्लोक संख्या 7 से शुरू होगा। अभी 6 तक हमने कर लिया था। यानी वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायणः अन्ये च मुनयः सूत परावर विदो विदुः। शौनक जी बोल रहे हैं ये सूत गोस्वामी को। उन्होंने सूत गोस्वामी को बैठा दिया है ना आसन पे, तो अब ऋषिगण बोल रहे हैं। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य बाय एसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। यानी वह सब वेद विदाम, वेदों के पंडित, श्रेष्ठ ज्येष्ठतम, वयोवृद्ध, उम्र में जो बड़े होते हैं वो, भगवान अर्थात भगवान ईश्वर के अवतार, बादरायणः व्यासदेव जी, अन्य च तथा मुनयः मुनिगण, सूत हे सूत गोस्वामी, परावर विदः विद्वानों में जो भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित होता है, विदुः ज्ञाता। तो ये हो गया शब्दार्थ। और अनुवाद प्रभुपाद लिखते हैं, हे सूत गोस्वामी, आप ज्येष्ठतम विद्वान एवं वेदांती होने के कारण ईश्वर के अवतार व्यासदेव के ज्ञान से अवगत हैं और आप उन अन्य मुनियों को भी जानते हैं जो सभी प्रकार के भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान में निष्णात हैं। तो इसके पहले जो हमने कल श्लोक किया था उसमें एक प्रवक्ता को, जिनको हम व्यास आसन पर बैठाते हैं बोलने के लिए और जिनका हम प्रवचन सुनते हैं, उनमें क्या गुण होने चाहिए उसका वर्णन हुआ था। कि सूत गोस्वामी को ऋषि मुनि सब बैठाए थे आसन पर, तो उनको इतिहास का, वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का पूरा ज्ञान था और वो अच्छे जो गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले बहुत ही बड़े गुरु थे परंपरा के, और जो परफेक्ट गुरु जिसको बोलते हैं, उनके निर्देशन में अर्थात समुचित निर्देशन में उन्होंने अध्ययन किया था और उनमें दूसरों को कृष्ण भक्ति का ज्ञान देने की कला भी थी। तो और वो अनुभवी भी थे। तो ये सारा गुण एक प्रवक्ता में होना आवश्यक है। इसके साथ साथ उनका चरित्र भी बहुत अच्छा था। अब आगे जो गुण बता रहे हैं इस श्लोक में, वो ये कह रहे हैं, आपको व्यासदेव जी का ज्ञान भी पता है, व्यासदेव जी के ज्ञान से आप अवगत हैं, आप विद्वान हैं, ज्येष्ठतम विद्वान हैं, वेदांती हैं अर्थात वेदों का ज्ञान है आपके पास, और व्यासदेव जी जो ईश्वर के अवतार हैं, जिनके बारे में भगवान शब्द का प्रयोग किया गया है। व्यासदेव जी को भगवान यहाँ बताया जा रहा है और व्यासदेव जी का एक नाम है बादरायण, बादरायण, ठीक है। तो बादरायण यानी व्यासदेव जी। तो व्यासदेव जी जो भगवान हैं, प्रभुपाद कहते हैं भगवान के वो अवतार थे, ईश्वर के अवतार थे। साहित्यिक अवतार कहा जाता है व्यासदेव जी को, लिटरेरी इनकारनेशन। तो व्यासदेव जी जो इतने बड़े विद्वान थे और भगवान के अवतार थे, उनके बारे में भी आपको पता है, उनके ज्ञान से आप अवगत हैं, आप उनके सारे शास्त्रों को जानते हैं, पढ़े हैं, और आप उन मुनियों को भी जानते हैं जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ज्ञान में एक्सपर्ट हैं। निष्णात यानी बहुत एक्सपर्ट होना। भौतिक ज्ञान होना भी आवश्यक है,
जो सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, भौतिक ज्ञान जिन्हें बिल्कुल भी प्राप्त नहीं है, वो काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे। प्रवचन दे सकते हैं भगवान के बारे में, कथा बता सकते हैं, काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि काउंसलिंग वही कर सकते हैं जिनको दोनों ज्ञान पता है। क्योंकि हम जिस भक्त को प्रचार कर रहे हैं या जिसको हम राय दे रहे हैं अपनी, जिसको जीवन चलाने की कला दे रहे हैं, वो भौतिक स्तर पर है। तो वो भौतिक स्तर पर है, और प्रवक्ता यदि भौतिक ज्ञान बिल्कुल भी नहीं जानता है तो उसको सही ज्ञान नहीं दे पाएगा। इसलिए भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जीवन का, दोनों ज्ञान का अच्छे से अनुभव और ज्ञान होना आवश्यक है। तो ये इनके पास है। ये सारे गुण किनके पास हैं? सूत गोस्वामी के पास। अब आगे अगला श्लोक हम लेते हैं। वेत्थ त्वं सौम्य तत्सर्वं तत्वतः तत् अनुग्रहात् ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यम् अपि उत। वेत्थ, वेत्थ यानी पूरा जानते हैं, पूर्णतया निष्णात। त्वम आप, सौम्य, सौम्य शब्द जो है उसका अर्थ होता है जेंटल, बहुत ही सभ्य व्यक्ति, जो अच्छे से बात करता है, जिसको एटिकेट्स पता है, जो सरल हृदय का है, उसको कहते हैं शुद्ध और सौम्य। तत् वह सर्वम समस्त, तत्वतः वास्तव में। तत्वतः ये कई बार आएगा, ध्यान रखिए। तत्वतः यानी एग्जैक्टली वही चीज जो है। भगवान भी कहते हैं ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। भगवान का जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ है, ये सबको पता है। हमारे देश के हर व्यक्ति को पता है कि भगवान का जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ है। पर भगवान क्या कह रहे हैं? मेरा जन्म और मेरा कर्म, ये जिसको तत्वतः पता है, एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति। वो जब शरीर त्यागेगा तो उसका पुनर्जन्म नहीं होगा और मेरे पास आएगा। तो जन्माष्टमी अर्थात भगवान के जन्म का दिन तो सबको पता है। फिर भगवान क्यों कह रहे हैं कि जिसको तत्वतः पता है उसका पुनर्जन्म नहीं होगा? अभी जन्माष्टमी गया, हमारे देश का जितना भी जो भी जनसंख्या है हमारे देश की, और जितने हिंदू हैं और जितने के घरों के नज़दीक कृष्ण मंदिर है, वो सब गए होंगे कृष्ण मंदिर। नहीं तो कोई कोई सिर्फ घर में ही मना लेते हैं, परंतु सबको पता है कि जन्माष्टमी है। पर क्या सब भगवत धाम जाएंगे मृत्यु के बाद? नहीं। जिनको तत्वतः ज्ञान पता होगा, जिनको तत्वतः ज्ञान होगा कि भगवान का जन्म क्या चीज है, जन्माष्टमी का मतलब क्या है, भगवान का जन्म क्या है, भगवान का कर्म क्या है, ये दिव्य है और ये क्या चीज है, क्या फर्क है हमारे और भगवान के जन्म में, ये जिसको पता होगा वो वापस इस भौतिक दुनिया में माता के गर्भ में नहीं आएगा। ये बात भगवान कह रहे हैं। तो तत्वतः जब भी शब्द आए समझ जाइए, पूर्ण रूप से जिसको ज्ञान हो अच्छे से। तत्वतः तत् उनका अनुग्रहात, अनुग्रह से, ब्रूयुः कहेंगे, स्निग्धस्य, स्निग्ध शब्द भी बहुत अच्छा है। स्निग्ध मतलब एकदम जिसमें सब गुण है। कोई चीज़ जो होता है वो मुलायम है, सॉफ्ट है, स्निग्ध है। तो जब मनुष्य है तो मनुष्य यदि स्निग्ध है तो वो विनीत है,
विनीत का मतलब होता है नम्र है और श्रद्धा पूर्वक किसी भी व्यक्ति से लेन देन बातचीत करता है, विनीत। और इसके बाद शब्द है शिष्यस्य, शिष्य का, गुरुवः गुरुजन, गुह्यम गुप्त, रहस्य, अपि उत से युक्त। तो आप में और कितने सारे गुण हैं, सूत गोस्वामी में और कितने सारे गुण हैं, उसका वर्णन है यहाँ। आप विनीत हैं, चूंकि आप विनीत हैं, आपके गुरुओं ने एक सौम्य शिष्य जानकर आप पर सभी तरह से अनुग्रह किया है, कृपा किया है। अनुग्रह यानी कृपा किया है। अतः आप हमें वह सब बताएं जिसे आपने उनसे वैज्ञानिक ढंग से सीखा। गुरु अपने शिष्य पर कब कृपा करता है, ये बता रहे हैं इस श्लोक में। जब शिष्य में शिष्य वाले गुण होते हैं, वो हम्बल होना चाहिए, विनीत यानी हम्बल, सर्विस एटीट्यूड, सेवा भाव होना चाहिए उसके अंदर, विनीत होना चाहिए, तृणादपि सुनीचेन, है ना, ये वाला गुण होना चाहिए शिष्य में। और तुरंत सेवा करने के लिए दौड़े, गुरु ने जैसे ही आज्ञा दिया कुछ सोचे बिना जो सेवा करने लग जाए, ये गुण होना चाहिए। उसके बाद सौम्य होना चाहिए, मृदुभाषी, मधुर बोलने वाला, सोच समझ के बोलने वाला, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए ये उसे सोचना चाहिए। और ये सारे गुण जब होते हैं तो गुरु अपने आप कृपा करते हैं। तो सूत गोस्वामी पर उनके गुरुओं ने कृपा किया है और उनसे सूत गोस्वामी ने ज्ञान को तत्वतः प्राप्त किया है, अच्छे से प्राप्त किया है, ढंग से सीखा है, वैज्ञानिक ढंग से। वैज्ञानिक ढंग का मतलब होता है प्रैक्टिकल भी ज्ञान हुआ है और थियोरिटिकली भी, अर्थात करके भी देखते हैं जब किसी चीज़ को और उसके बारे में जानते भी हैं और उसको फिर करते भी हैं, तो उसको वैज्ञानिक कहा जाता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाँ, 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन मिलकर के पानी बनता है, ये एक सिद्धांत है। तो वैज्ञानिक इसको लैब में जाकर बनाकर देखे हैं। जब इसको बनाकर देख लेते हैं और पता चल जाता है कि सच में ये बात है, तो पानी का फॉर्मूला हो जाता है H2O, 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन 1 टाइम ऑफ ऑक्सीजन। 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन को एक पर्टिकुलर वे में जब हम मिक्स करते हैं तो पानी का एक कण बनता है, एक पानी का मॉलिक्यूल बनता है। तो ये चीज़ जैसे सिद्ध हो गया, तब हो गया कि हाँ ये सिद्धांत सही है। तो पहले सुना, फिर लैब में टेस्ट किया, उसके बाद अप्रूव, सही है। इसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान, हरि नाम करने से आपका मन शांत होता है, हरि नाम करने से आपके अंदर शुद्धता आती है, हरि नाम करने से पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट होती है, हरि नाम करने से भगवान के प्रति प्रेम उठता है। हमने आपको बोला बहुत बार। अब वो हरि नाम जब आप करते हैं और आपको ये सारे गुण दिखाई देते हैं, तब क्या हो गया, ये ज्ञान जो माता जी ने दिया था ये सत्य है, ये वैज्ञानिक ढंग से परख करके हमने देख लिया कि ऐसा सच में होता है। ये फर्क हो गया, ठीक है। तो सूत गोस्वामी वैज्ञानिक ढंग से हर चीज को देखे थे। अगला श्लोक है, तत्र तत्र अंजसा आयुष्मन भवता यत विनिश्चितम पुंसाम एकांततः श्रेय नह संसितुम अर्हसि। तत्र का अर्थ है वहाँ, तत्र तत्र वहाँ वहाँ, अंजसा सहज, आयुष्मन आयुष्मान भव, सुना है आपने, आयुष्मान भव का मतलब क्या होता है, दीर्घायु हो जाओ, ठीक है।
तो यहाँ भी वही शब्द है, आयुष्मान, दीर्घ जीवन का आशीर्वाद पाए भावता आपके द्वारा। यत, जो कुछ, विनिश्चितम, निश्चित किया गया। पुंसाम का अर्थ होता है मनुष्य, जन सामान्य। तो जन सामान्य के लिए एकांततः नितांत श्रेय परम कल्याण तत्, उस नह, हमको, शन से तुम समझाने के लिए अरहसी योग्य हो। तो अब कह रहे हैं अतएव, अर्थात यहाँ तक जो हमने देखा वो था एक प्रवक्ता के अंदर जितने गुण होने चाहिए वो सारे गुण सूत गोस्वामी में हैं। इसीलिए सूत गोस्वामी को ऋषियों ने व्यास आसन पर बिठाया। अब ऋषिगण प्रश्न पूछना शुरू कर रहे हैं। पहला जो प्रश्न पूछा है उन्होंने, वो यही श्लोक है, 9th नंबर श्लोक। क्या है वो? अतएव दीर्घायु की कृपा प्राप्त आप सरलता से समझ में आने वाली विधि से हमें समझाइए कि आपने जन सामान्य के परम कल्याण के लिए क्या निश्चय किया है। तो ऋषिगण पूछ रहे हैं कि आपकी आयु भी लंबी है, दीर्घायु अगर नहीं है तो हम प्रार्थना करते हैं कि लंबी हो जाए, और आपने प्राप्त किया है दीर्घायु की कृपा। तो अब आप हम सारे लोगों को बताइए कि हमारे लिए क्या कल्याणकारी चीज है। तो पहली बात उन्होंने कहा, ऐसी भाषा में बताइए जो हमें समझ में आ जाए, सरल भाषा में बताइए। दूसरी बात, ऐसी बात बताइए, ऐसा विधि बताइए जो सारे लोगों के लिए कल्याणकारी हो। ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे को समझ में आ रहा है, अनपढ़ को समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं कि ऊंची जाति को समझ में आ रहा है, नीची जाति को समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं, स्त्री को समझ में नहीं आ रहा है, पुरुष को समझ में आ रहा है, ऐसा भेदभाव नहीं। हर व्यक्ति को जो समझ में आ जाए, और ऐसी विधि जो सब पालन कर सकें, और ऐसे तरीके से बताइए जो एकदम आसान हो। तो ये सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपने क्या सोचा है, क्या करना चाहिए साधारण मनुष्य को जिससे उसका कल्याण हो। ये मनुष्यों के लिए है, बाकी प्राणियों के लिए तो संभव नहीं है क्योंकि मनुष्य समझ सकते हैं। तो पहला जो प्रश्न पूछा ऋषियों ने, देखिए लिखा जा रहा है व्यासदेव जी के द्वारा, परंतु व्यासदेव जी कहाँ की बात कर रहे हैं? जहाँ सूत गोस्वामी प्रवचन देंगे श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम की कथा सूत गोस्वामी बता रहे हैं कहीं और अलग स्थान पर। परीक्षित महाराज और व्यास सुखदेव गोस्वामी का हो चुका है, ये कहाँ होने वाला है? सूत गोस्वामी और जहाँ शौनक आदि ऋषि हैं। तो शौनक आदि ऋषि ने प्रश्न पूछा है, और पहला प्रश्न है कि जन सामान्य के लिए हमें बताइए। जन सामान्य यानी कॉमन पब्लिक, सबके लिए। उसके बाद सरल भाषा में बताइए जो सबको समझ में आ जाए, वैसी भाषा। और विधि बताइए, विधि क्या विधि है, हम क्या करें जो हमारा जन कल्याण हो। तो इतना अच्छे ढंग से उन्होंने पूछा है। और उसके आगे बताते हैं सूत गोस्वामी, शौनक आदि ऋषि बोल रहे हैं अभी तक। ऐसा प्रश्न जो पूछा, पहला प्रश्न पूछा उन्होंने, क्यों ऐसा पूछा उसका कारण बता रहे हैं ये अगले श्लोक में, कि आप सरल भाषा में क्यों बताइए, सबके कल्याण के लिए क्यों बताइए। क्योंकि प्रायेण अल्प आयुषः सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जनाः मंदाः सुमंदमतयो मंदभाग्या ही उपद्रुताः।
कारण है। प्रायेण, प्रायः, प्रायः मतलब जो संभवतः, करीब करीब। अल्प आयुषः, अल्प यानी थोड़ा, आयुषः जीवन, है ना। आयुष का मतलब होता है जीवन। आयुष्मान, अभी हमने देखा आयुष्मान शब्द का मतलब लंबा जीवन, आयुष का मतलब जीवन। तो प्रायेण अल्प आयुषः, 3 शब्दों को मिला दिया गया है। अब डरिए मत संस्कृत से, बिल्कुल भी संस्कृत को बोलते बोलते आ जाएगा। हाँ, तो पहला जो शब्द है उसमें 3 शब्दों का संधि है। संधि यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5, जितने भी शब्दों को एक साथ हम जोड़ देते हैं उसे कहते हैं संधि, और जब तोड़ देते हैं उसको कहते हैं संधि विच्छेद। ये संस्कृत में होता है। तो यहाँ 3 शब्दों को जोड़ा गया है, प्रायेण अल्प आयुषः। तो तीनों को मिला के क्या हो गया, प्रायेण अल्प आयुषः। अगर सुंदर राग में गाते हैं तो सभ्य, सभ्य यानी सभ्य समाज, सुसंस्कृत समाज, सभ्य विद्वत समाज का सदस्य। जो विद्वान हैं, जो समझदार हैं, उनको सभ्य कहा जाता है। ये शब्द आप जानते हैं, है ना। सभ्य समाज, हम कहते हैं ना हम सभ्य समाज के हैं, अर्थात जिसको एटिकेट पता है, जिसको बात विचार करना मालूम है, जो जीवन थोड़ा अच्छे ढंग से जीता है, उसको सभ्य कहा जाता है, सिविलाइज्ड पर्सन। और जो असभ्य है उसको कहते हैं अनसिविलाइज्ड पर्सन, जो जंगलों में रहते हैं। और आदिवासी जिन्हें कहा जाता है वो क्या है, असभ्य। वो अगर असभ्य हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनको सभ्यता सिखाई नहीं गई है। परंतु हम यदि असभ्य बन जाते हैं तो बुरी बात है, तो हमें सभ्य होना चाहिए। तो सभ्य, ये शब्द का अर्थ हुआ। अब यहाँ फिर से 2 शब्द आ रहा है, कलौ अस्मिन। कलौ यानी कलयुग में, अस्मिन यहाँ पर, यहाँ फिर 2 शब्द, कलौ अस्मिन। तो कलौस्मिन, कलौवस्मिन, कलावस्मिन यहाँ लिखा हुआ है, कलावस्मिन। तो आप जैसे आसानी लगेगा वैसे बोल सकते हैं। युगे, युग में, जनाह लोग, जनाह जन, है ना। जन शब्द आप जानते हैं, न धनम न जनम न सुंदरेम, जन आया है ना, जन सब जगह आता है। जन यानी कि लोग, मनुष्य। मंदाह, अभी क्या क्या है उसमें क्वालिटीज, बुरी या अच्छी। मंदाह, मंद, स्लो। मंद यानी मंद गति से चल रहा है, अर्थात स्लो चल रहा है। मंदाह, जो मंद है, मंद बुद्धि, सुना होगा आपने, मंद बुद्धि, ये बच्चे की बुद्धि मंद है। तो मंद का मतलब होता है स्लो। और कोई व्यक्ति, अगर पूरे कलयुग के लोगों की बात हो रही है तो उसको क्या कहेंगे, आलसी। मंदाह यानी आलसी। सुमंद मतयो, यहाँ फिर 2 शब्द है, सुमंद मतयो, यहाँ फिर मंद है। मतय, मतयः, मतयः, सुमंद मतयः या सुमंद मतयो, इसका अर्थ होता है पथ भ्रष्ट, जिसकी मति अच्छी नहीं है, जिसका विचार अच्छा नहीं है। तो विचार अच्छा नहीं है का मतलब क्या हुआ, कैसे, क्यों विचार अच्छा नहीं होता है, हम रास्ते से भटक जाते हैं, हम माया के प्रभाव में हैं, हम पथ भ्रष्ट हो गए हैं। जो पथ पे चलना चाहिए उस पथ को छोड़ के हम जब चले जाते हैं कहीं और, ये अच्छा पथ है, अच्छा रास्ता है, उस पे चल रहे हैं, पर हमने रास्ता छोड़ दिया, तो हट गए उस रास्ते से, कहीं और चले गए, तो हमें कहा जाएगा पथ भ्रष्ट। ठीक है, तो पथ भ्रष्ट कलयुग के लोगों का लक्षण है ये सब। और मंद भाग्य, भाग्य भी वैसा ही मंद है, जैसा विचार मंद है, जैसा शरीर मंद है, वैसा ही भाग्य भी मंद है। तो मंद भाग्य वाले को अभागा कहा जाता है, अभागा। ही और तो और उपद्रुता, एक और लक्षण उपद्रुता,
उपद्रुता यानी विचलित, जिसका उद्विग्न रहता है, मन हमेशा चंचल रहता है, सही स्थान पर नहीं रहता है। तो ये कलयुग के लोगों के लक्षण हैं। तो कह रहे हैं शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी को, हे विद्वान, कली के इस लौह युग में लोगों की आयु बहुत कम है, न्यून है, वे झगड़ालू हैं, वे आलसी हैं, पथभ्रष्ट हैं, अभागे हैं और साथ साथ में सदैव विचलित रहते हैं। सदैव वो विचलित रहते हैं, मन उनका कभी शांत नहीं रहता है। तो आप सोचिए कितना पहले ये ग्रंथ लिखा गया है और कितना पहले ये कथा हुई है, परंतु जो अभी चल रहा है वो सारी बातें इन्होंने बता दी है। प्रायेण अल्प आयुषः, अल्प आयु होगी किनकी, सभ्य समाज वालों का लक्षण। ऐसा नहीं है कि कहीं जंगल में रहने वाले हैं जिन्हें शिक्षा नहीं मिली है, उनकी बात नहीं हो रही है। जो म्यूट 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 करिए, म्यूट करिए। जो सभ्य समाज में रहने वाले लोग हैं उनकी आयु कम होगी, कम है, आयु कम है और साथ साथ में वे झगड़ालू हैं, आलसी हैं, रास्ते से भटक गए हैं और हर समय विचलित रहते हैं। ये कलयुग के लोगों का लक्षण है। तो ये हमको तो दिखाई दे रहा है अभी, है ना, अभी हम आराम से देख सकते हैं। ये सारा लक्षण जो बताया है शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी को, ये सारा लक्षण दिखाई दे रहा है। तो जब सूत गोस्वामी मतलब सूत गोस्वामी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं शौनक आदि ऋषि, तो उनको एक कंडीशन बता रहे हैं कि क्यों आपको ऐसी विधि बतानी है जो बहुत सरल है, जो सब लोग कर सकते हैं, क्योंकि लोगों की स्थिति अभी ऐसी है। अद्वैत आचार्य ने भगवान को पुकारा था, ठीक है, तो अद्वैत आचार्य ने क्या कहा था भगवान से, पुकार पुकार के गंगा जल तुलसी का पत्ता डाल करके पुकारा और क्या कहा कि हे भगवान आप जल्दी आइए, अभी आपकी आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति यहाँ जो है वो वैष्णव धर्म का पालन नहीं कर रहा है। सब लोग भोग विलास कर रहे हैं, शादी ब्याह में पैसा खर्चा कर रहे हैं, एंजॉयमेंट कर रहे हैं। तो आप कृपा करके आइए और बचाइए। और वैष्णवों का बहुत नुकसान हो रहा है, वैष्णवों को बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, वैष्णवों के साथ अन्याय हो रहा है। ये सब बोला था अद्वैत आचार्य ने भगवान को पुकारते समय। तो ये आवश्यक है बोलना कि जब प्रवचनकर्ता से प्रश्न पूछते हैं तो जो सामने बैठे हुए हैं उनकी स्थिति क्या है, सुनने वाले की स्थिति, उसके अनुसार प्रवचनकर्ता को बोलना होता है। तो कलयुग के लोगों के लक्षण जो हैं वो ऐसे हैं। वे हमेशा क्या हैं, एक तो आलसी हैं, मंद हैं, आलसी हैं, जल्दी कुछ काम करेंगे नहीं। अगर आप कहेंगे कि भगवान की भक्ति करो, 4 बार स्नान करो, इतना सारे मंत्रों का उच्चारण करो, वो नहीं करेंगे क्योंकि आलसी हैं। उसके बाद रास्ते से भटके हुए भी हैं, पथभ्रष्ट हैं, सुमंद मतयो, सही रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, बीमार हैं। प्रभुपाद कहते हैं ना, बीमार हैं हम लोग सब। क्या हैं, बीमार हैं। प्रभुपाद नहीं कहते हैं, सब कहते हैं। रूप गोस्वामी ने कहा है कि हम लोग सब बीमार हैं। और मंद भाग्य भी इनका खराब है। और हर समय जैसे हम आजकल यूज करते हैं टेंशन शब्द, उसी प्रकार का शब्द है उपद्रुता। मन हमेशा इनका विचलित रहता है और जीवन की अवधि भी बहुत कम है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, इनके लिए क्या उपाय है, ऐसा प्रश्न पूछा। अच्छा, इसके आगे भी बोल रहे हैं, ऐसा यहीं पर लास्ट नहीं हो रहा है, इसके आगे भी कुछ श्लोका हैं। बाद में
सुखदेव गोस्वामी सूत गोस्वामी बोलना शुरू करेंगे। तो जब तक ऋषि गण बोल रहे हैं तब तक वो प्रश्न भी पूछ रहे हैं, साथ साथ में क्या बोलना है प्रवचनकर्ता को वो भी थोड़ा सा आइडिया दे रहे हैं प्रवचनकर्ता को कि आप हमें क्या बताइए, जिससे लोगों का कल्याण भी हो, लोग थोड़ा मेहनत करके ज़्यादा फल पालें, और क्योंकि छोटी उम्र है इनकी, और विधि जो बताइए वो थोड़ा आसान हो, डिफ़िकल्ट नहीं हो, नहीं कर पाएंगे ये लोग। देखिए हम लोग का रास्ता साफ कर दिया है शौनक आदि ऋषियों ने और सूत गोस्वामी ने। सूत गोस्वामी ने प्रवचन दिया और शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, तो हमारा रास्ता अभी साफ हो गया है। अर्थात क्यों? क्योंकि हमें अच्छा उत्तर मिला है, वैसा ही उत्तर मिला है जैसा उत्तर जो हम कर सकते हैं, वैसा ही उत्तर मिला है। तो आज का तो समय हो गया समाप्त। किसी का कोई प्रश्न है? आप लोग पढ़ रहे हैं क्या? आप लोग पढ़ रहे हैं पढ़पोट? जी माता जी, पढ़ रहे माता जी। ओके, तो पढ़ रहे हैं तो कोई प्रश्न उठा दिमाग में? अगर पढ़ रहे हैं तो प्रश्न उठेगा अवश्य। यदि प्रश्न उठता है तो प्लीज पूछिए। Nobody has question. ओके, किसी का प्रश्न नहीं है। हाँ माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। कौन भक्त बोल रहे हैं? हम सूरज प्रभु झारखंड से बोल रहे हैं। अच्छा, बोलिए प्रभु जी, दंडवत। माता जी, भागवत गीता जब पढ़ते हैं तो इंटरेस्ट नहीं आता है पढ़ने में। अभी जो हम ग्रंथ कर रहे हैं, इस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवतम, और भगवत गीता अलग है। ये पहले ये आप जान लीजिए कि भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम दोनों अलग अलग ग्रंथ हैं। आप कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, भगवत गीता या भागवतम? ये तो इस बात पर हमने गौर ही नहीं किया, मतलब माता श्री।